Hello everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. तो कैसे सभी? Yes, sir. Good ठीक evening, हूँ। sir. चलिए तो आज की क्लास को भी स्टार्ट Good करते evening, हैं। sir. तो गुड इवनिंग। अभी तक कल का कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। चलो पहले आप थोड़ा सा थ्योरी को लिख लो, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था। कल हमने जो किया था स्टेट कट किया था। ओके, स्टेट कट में जो हमने मेन सेक्शन लिया था, मेन सेक्शनिंग क्या था हमारा? 4 सेक्शन। हमने हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मतलब ऐसे हमने सेक्शन लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने हेयर कट स्टार्ट किया था। पहले हमने क्या किया था? मेन सेक्शन लिया था 4 सेक्शन कल। उसके बाद हमने सब सेक्शन लिया था। सब सेक्शन उसको कहते हैं जब हम एक बड़े सेक्शन के उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सब सेक्शन। तो हमारा सब सेक्शन था हॉरिजेंटल। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जो सेक्शन है ये हमने लिया था। मतलब हमने फर्स्ट हमने ऐसे एक लाइन लिया स्ट्रेट, उसके बाद हमने एक गाइडलाइन क्रिएट किया था। उसके बाद हमने ये साइड के हेयर को भी इसके अकॉर्डिंग कट किया था। ठीक है, तो हमारा सब सेक्शन क्या था? हॉरिजेंटल। वहीं पर ही अगर मैं इसकी टेक्सचर की बात करूं कि कौन से टेक्सचर पे ये जाने वाला है, तो ये आप स्ट्रेट हेयर पे ही करो। स्ट्रेट पे कर सकते हो या फिर वेवी पे कर सकते हो। तो स्ट्रेट और वेवी हेयर पे आप ये वाला कट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आप ब्लो ड्रायर यूज करोगे आपको भी पता है। देखो, आप हेयर कटिंग करते हो तो हेयर कटिंग के बाद आपको स्टाइलिंग करना होता है। तो स्टाइलिंग जो आप करते हो तो ब्लो ड्रायर के साथ करते हो। तो जब आप स्ट्रेट कट करते हो तो आपको ब्लो ड्रायर भी कौन सा करना है? स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है। कोई इनवर्ड आउटवर्ड करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ब्लो ड्रायर जो रहेगा आपका स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। ठीक है, फिंगर पोजीशन। देखो, आप कट करते हो तो आपका एक फिंगर की पोजीशन रहती है। तो आपने यहाँ पर स्ट्रेट हेयर कट में फिंगर की पोजीशन क्या लिया था? हॉरिजेंटल। तो फिंगर की पोजीशन आपकी क्या रहेगी? हॉरिजेंटल के साथ ही आपको काम करना है। आपको टेढ़ा अगर हल्का सा किया तो आपका कट भी बिल्कुल वो टेढ़ा चला जाएगा। तो इसलिए आपका फिंगर पोजीशन भी हॉरिजेंटल ही रहेगा।
डिग्री जो इसके अंदर रहता है, 0 डिग्री पे आप काम करते हो, ठीक है। आपका कोई इसको 45 डिग्री 90 डिग्री पे ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 0 डिग्री पे ही आपको यहाँ पर कट करना होता है। उसके बाद ना आपको एक गाइडलाइन क्रिएट करना होता है, ठीक है। गाइडलाइन जो हमने देखा था ना, आप पहले मैंने एक बीच में से कट किया था, उसी को मैंने फॉलो किया था। तो गाइडलाइन में भी आपका देखो अलग अलग रहता है। एक तो आपकी स्टेशनरी गाइडलाइन रहती है, एक आपकी ट्रैवलिंग गाइडलाइन रहती है। ट्रैवलिंग गाइडलाइन हम उसको कहते हैं जब एक बार जो गाइडलाइन होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो कट किया था वो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही हमने एक मतलब गाइडलाइन क्रिएट किया था, नीचे की तरफ बेस बनाया था, उसी के ऊपर हम क्या कर रहे थे, सारा हेयर कट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो गाइडलाइन रहेगी वो कौन सी रहेगी, स्टेशनरी। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। तो आपको कभी भी आपको ड्राई करना होता है तो आप सभी यही चीज, इसी चीज को आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। एक और मैं इसमें ऐड करूंगा कटिंग टेक्निक। कटिंग टेक्निक क्या होता है कि आपको कभी कभी जैसे जैसे ये कॉम्ब है, अगर मैं इसको पूरे ब्लेड को एक ही बार में कट करूंगा, पूरा एक ही बार में कट करूंगा तो इसको हम बोलते हैं कलर कटिंग। अगर मैं इसको सिर्फ आगे से कट करूंगा, सिर्फ हल्का हल्का ऐसे कट करूंगा, तो फिर हम बोलेंगे उसको पॉइंट कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कटिंग टेक्निक करोगे, कलब करोगे, ठीक है। कलब मतलब क्या होता है कि आपने एक पूरा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है आपने लिया और एक ही बार में पूरा कट कर दिया। अगर इतना बड़ा सेक्शन है तो आपको एक ही बार में आप इसको कट कर सकते हो। पॉइंट कटिंग में आप छोटा छोटा सेक्शन ले लेके ऐसे आप इसको कट करते हो। स्टेशनरी गाइडलाइन का मतलब क्या है, स्टेशनरी गाइडलाइन का मतलब होता है जब आप एक ही जगह पे, मतलब आपने एक गाइडलाइन क्रिएट किया, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, वहीं पर ही कट हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे स्टेशनरी गाइडलाइन। कभी मैं करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा एक बार, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट हेयर कट की थ्योरी। तो ऐसे ही सेम हमारा यू कट की भी थ्योरी यही रहती है हमारा, ठीक है। बस इसमें क्या रहता है कि हमारे जो फिंगर की पोजीशन होती है वो हल्का फुल्का सा वो डायगनल चला जाता है, ठीक है। जितना भी आपको करना है डायगनल उतना आप ले सकते हो। और आपके खड़े होने की पोजीशन और इसमें नहीं रहता है, वो आपको खुद से देखना है कि आपको तो कोई भी सेक्शन को कट कर रहे हो ना, आपकी पोजीशन चेंज होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कट कर रहे हो और वहां पर खड़े होके कट कर रहे हो तो वो आपका प्रॉपर नहीं कट होएगा, ठीक है। तो आपका स्टेट और यू की थ्योरी एक ही रहती है, 0 डिग्री पे आपको कट करना होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना होता है, फोर सेक्शन लेना होता है, कलर कटिंग, ठीक है, स्टेशनरी गाइडलाइन। तो आज जो हम हेयर कट करने वाले हैं वो हम करेंगे फेदर हेयर कट। फेदर कट जो होता है ये आपने देखा होगा फेस फ्रेमिंग कट जिसको हम बोलते थे, ठीक है, लेयर्स रहती है। तो इसके अंदर आपको जो मेन सेक्शन जो आप लोगे इसमें, वो आपका फोर सेक्शन रहता है। सब सेक्शन इसमें आप लोगे हॉरिजॉन्टल और डायगोनल बैक सेक्शन। टेक्सचर आप इसको वेवी हेयर पे कर सकते हो या फिर नेचुरल स्ट्रेट बालों पे कर सकते हो। स्मूथनिंग हेयर पे आपको ये नहीं करना है,
स्मूथनिंग हेयर पे करोगे तो आपको वहां पर लेयर नजर आएगा। ठीक है, तो आप वेवी हेयर पे कर सकते हो इस कट को, या फिर आप नेचुरल स्टेट हेयर पे आप इस कट को कर सकते हो। ब्लो ड्राई आप इसमें करोगे इनवर्ड, फिंगर की पोजीशन रहेगी वर्टिकल टू हॉरिजेंटल। डिग्री आप इसमें यूज करोगे 45 डिग्री, या फिर आप इसको नॉज लेवल आप बोल सकते हो, नॉज लेवल पे ये कट होएगा। गैलन आपका इसमें रहेगा ट्रैवलिंग। कटिंग टेक्निक आप इसमें यूज करोगे पॉइंट कटिंग। ठीक है, तो फेदर हेयर कट में आपका ये थ्योरी रहती है मेन सेक्शनिंग फॉर सब सेक्शनिंग हॉरिजॉन्टल और डायगोनल बैक। इसमें हम दो सेक्शन लेने वाले हैं, जैसे हमने स्ट्रेट कट में सिर्फ एक ही सेक्शन लिया था हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पर हम जो लेंगे वो हम लेंगे डायगोनल बैक सेक्शन भी। टेक्सचर आपका रहेगा वेवी और स्ट्रेट, आप इस वाले हेयर कट को वेवी और स्ट्रेट हेयर पे कर सकते हैं। ब्लो ड्राई जब आप करोगे आप हल्का सा आप इसको टर्न करोगे आगे की तरफ, इनवर्ड आप करने वाले हैं इसमें। फिंगर की पोजीशन आपकी रहेगी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। डिग्री आप इसमें यूज करोगे 45 डिग्री। गाइडलाइन आप इसमें जो लोगे आपका ये रहता है, ये ट्रैवलिंग गाइडलाइन रहती है आपका, ये जो गाइडलाइन है वो बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कटिंग टेक्निक रहेगी पॉइंट कटिंग। आपको छोटे छोटे सेक्शन को ले लेके आपको कट करना है, हेयर को लेके कट करना होता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और बाकी रिकॉर्डिंग वीडियो आपका सेव रहेगा, आप उसमें से भी इसको देख सकते हो। तो फेदर हेयर कट की जो हमारी सेक्शनिंग रहेगा, फर्स्ट आपको सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ये मेन सेक्शन रहता है, आपको करना ही करना है ये। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रंट की तरफ एक गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए आपको दोनों तरफ से एक एक इंच सेक्शन लेना है, आधा आधा इंच सेक्शन। ठीक है, लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा, चलो मैं इसका ना फोटो आपको शेयर करूंगा। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है मैं इसका एक आपका फोटो शेयर करूंगा। ठीक है, या फिर मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, तो उसमें ये सारे नोट्स रहेगा। क्लास के बाद मैं इसको आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अभी हमने क्या किया है, 4 सेक्शन किया, 4 सेक्शन के बाद हमने फ्रंट से ये वाला हेयर कट जो होएगा फ्रंट से होएगा। तो फ्रंट से हमने क्या किया, हाफ इंच सेक्शन यहाँ से लिया, हाफ इंच सेक्शन हमने उधर से लिया। मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी आप गाइडलाइन क्रिएट करते हो तो आपको दोनों तरफ से सेक्शन लेना पड़ेगा, आपको दोनों दोनों तरफ से आपको बैलेंस करना होता है। तो हाफ यहाँ से हाफ यहाँ से, तो आपका टोटल क्या हो गया, 1 इंच सेक्शन हो गया। तो इस सेक्शन को आपको कट करना है नॉज लेवल पे। ठीक है, जब मैं करूंगा आपको और भी चीजें जो होगी वो समझ आएगी, बस नॉज नॉज लेवल पे आपको कट करना है। जब आपका ये कट हो जाएगा उसके बाद आपको साइड से आपको एक और सेक्शन लेना है हॉरिजेंटल, और उसके बाद ये भी आपको नॉज लेवल पे जाके कट करना है। तो सभी सेक्शन ऐसे रहेगा और सभी सेक्शन को आपको नॉज लेवल पे जाके कट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का कट होगा, ऐसे ही आपको फ्रंट का सारे सेक्शन को कट करना है। उसके बाद जब हम बैक का सेक्शन को कट करते हैं तो अब हमें क्या करना है, डायगोनल बैक सेक्शन के साथ काम करना है। जब आप एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पर बनाओगे, मतलब एक वी के तरीके से आपका ये सेक्शन बन जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन आपको ये वाला लेना है, इतना पार्ट, या फिर उधर का लिया मतलब। फिर जब आप इसको आगे की तरफ लेके जाओगे इस वाले सेक्शन को, तो आपको यहाँ पर नीचे से एक गाइडलाइन दिख जाएगा, जो आपने फ्रंट का हेयर कट किया था वही आपकी जो गाइडलाइन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पीछे वाला हेयर कट भी आगे लेके कट कर देना है। उसके बाद आपको सेम ऐसे ही
सभी को फ्रंट में ले जाके नोज लेवल पे लेके आपको यहाँ कट करना है, और ये वाला भी आपको यहाँ पर कट करना है। ठीक है, तो मैं इस वाले हेयर कट को मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे इसको करना है। उसके बाद हम कुछ डिग्री को भी समझेंगे। ठीक है, तो कट को स्टार्ट करें। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं क्या करूंगा, सेक्शन को 4 पार्ट में पहले डिवाइड करूंगा। तो कटिंग करने से पहले आपको यहाँ पर टैंगल फ्री करना होता है, हेड वॉश करना है प्रॉपर, तभी आप कटिंग करो ना। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर पहले आपको सेक्शन को सेंटर से डिवाइड करना है। ईयर टू ईयर वाला सेक्शन आपको लेना है, रेडियल सेक्शन। सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद तो हमने क्या किया, सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, उसके बाद हम जो ये हेयर कट करने वाले हैं वो हम फ्रंट से कट कट करेंगे। और क्लाइंट का जो नेक रहना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट आपका क्या रहेगा, आपको यहाँ पर हाफ इंच सेक्शन लेना है राइट से, हाफ इंच सेक्शन लेना है आपको लेफ्ट से। तो दोनों तरफ से आपको एक पतला सा सेक्शन लेना है।
तो प्रोफाइल पे बिल्कुल सेंटर में आपको एक ऐसा सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपको सेक्शन बनने वाला है। तो इसको आपको यहाँ पर नॉच लेवल पे लेके आपको कट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर कॉम करके बिल्कुल आपको स्कैल्प से टच करके आपको कॉम करना है। तो यहाँ पर अब आपका रहता है कि हम कितना छोटा करें। बैक साइड से तो आपको पता होता है, क्योंकि आप स्ट्रेट कट कर रहे हो तो आपको पता है कि लेंथ कितना छोटा करना है। लेकिन जब आप फ्रंट से हेयर कट करते हो, फ्रंट से गाइडलाइन कट करते हो, तो आपको पता नहीं होता है कि पीछे जाके कितना हेयर कट छोटा होने वाला है ना। तो यहाँ पर आपका मैं एक छोटा सा आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ। वैसे ये अंदाजा ही रहता है मेन। अगर आप फ्रंट से इतना कट कर रहे हो, तो क्लाइंट का बैक साइड से बिल्कुल भी कट नहीं होएगा, सिर्फ हल्की सी इतना सा कट होने वाला है। अगर आपने फ्रंट से इतना ज्यादा कट किया, तो क्लाइंट का कम से कम इतना हेयर कट जो आप देख रहे हो थंब और फिंगर के बीच वाला हिस्सा, इतना कट क्लाइंट का बैक साइड से होगा। मतलब इतना आपका जो रहता है वो आपका नॉर्मल है। अगर आप इतना कट कर रहे हो तो क्लाइंट का बैक साइड से कुछ भी कट नहीं होएगा, क्योंकि बैक वाले हेयर फ्रंट में आते हैं। तो इतने पीछे से वो आगे की तरफ आएंगे, तो वो आपका जो पीछे वाले हेयर होगा वो कम कट होगा। तो यहाँ पर इसलिए आपको मैं एक अंदाजा सा बता रहा हूँ कि ऐसे आपको देखना होता है। जैसे हम कॉम का देख लेते हैं, ये पूरा कॉम है, तो यहाँ से इतना आपका अगर आपने कट किया है तो बैक साइड से कुछ भी कट नहीं होएगा, हल्का सा सिर्फ ट्रिम होएगा जो लास्ट वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है। तो मेन जो आपका सेक्शन जो कट होता है, ये आपका इतना आपको कट करना है जितना भी आपका। देखो, क्लाइंट को वैसे नहीं पता होता। अगर क्लाइंट के बहुत ज्यादा बड़े बाल है, लेकिन वो फ्रंट से बहुत ज्यादा छोटे हेयर चाहता है, वो तो आपसे बोल देगा कि हाँ इतनी कट कर दो। आप इतने कट कर दोगे तो, लेकिन पीछे वाले हेयर भी बहुत ज्यादा कट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको पहले चेक करना है क्लाइंट का हेयर बैक साइड से कितना। अभी हमारा इवन है हेयर, तो मुझे अंदाजा है, अगर मैं इतना कट करूंगा तो पीछे से कुछ भी कट नहीं होएगा। लेकिन अभी मैं इतना कट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट से। और बैक से हमारा थोड़ा और ज्यादा हेयर कट हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको कट करूंगा। तो आप जो भी कट करते हो, तो आप इसको पॉइंट कटिंग के साथ आप कट कर सकते हो। तो पॉइंट कटिंग आपको जो रहता है, आपका हल्का सा आ, ये जैसे क्लब में आप पूरा एक ही बार में कट करते हो, इसमें आप करोगे थोड़ा छोटे छोटे सेक्शन पे। तो हेयर जो है वो जब कट हो जाएगा प्रॉपर, अभी भी मेरा सेक्शन बचा है, तो प्रॉपर आपको कट करना। अगर आपकी होल्डिंग लूज हो गया है, तो आप उसको होल्डिंग को दोबारा से कॉम करके और दोबारा से आप इसकी ग्रिपिंग करके दोबारा से इसको कट करो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल कट किया है, मतलब एक स्ट्रेट कट किया है। उसके बाद हमारा क्या होगा, इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन था, हाफ हाफ कर लेंगे। मतलब सेंटर जो पॉइंट रहेगा, उससे हम इसको आधा आधा करके साइड कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा अब क्या हुआ, दोनों तरफ गाइडलाइन आ गया। अब दोनों तरफ हमारी गाइडलाइन है। ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग सारा हेयर कट करने वाले हैं। तो एक साइड से मैं यहाँ पर सेक्शन क्लिप लगा दूंगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। ठीक है। अब हमें इसको भी सेम उसी लेवल पे और
नोज लेवल पे जाके हमें इसको कट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉम करेंगे, और कॉम करने के बाद कॉम करने के बाद इसको हम नोज लेवल पे जाके कट करेंगे, और थोड़ा सा फिंगर को हम टेढ़ा रखेंगे, डायगोनल रखेंगे। ठीक है, तो इतना सा हमने डायगोनल रखा, और नोज लेवल पे जाके आप कट करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दो गैलन दिखेगा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इसको आपको कैसे फॉलो करना है, आपकी जो फिंगर है वो कैसी है, डायगोनल है। तो हम जो ये कट करेंगे डायगोनल में ही, ये जो गैलन है इसको भी यहाँ यहाँ से ये कट करेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर ऐसे कट रहेगा। ठीक है, तो उसी लेवल पे, मतलब यहीं पे ही आपको कट करना है। अभी मैं दिखाने के लिए यहाँ पे कट कर रहा था, लेकिन आपको वहीं पर ही कट करना है। तो ये मेरा कट हुआ। उसके बाद मैं यहाँ से एक और गाइडलाइन ले लूंगा मैं। अब मेरी गाइडलाइन देख रहे हो आप, चेंज हो रही है। पहले मेरी ये थी, उसके बाद मेरा ये वाली गाइडलाइन हुआ, तो इसको बोलते हैं हम ट्रैवलिंग। क्योंकि अब हमारा क्या हो रहा है, गाइडलाइन जो है वो चेंज हो रही है बार बार। तो यहाँ भी आपने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, फ्रंट में ले रहे हैं, फ्रंट से ऐसा लगेगा आप वर्टिकल ले रहे हो, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। मैंने फिंगर की पोजीशन आपको क्या बोला था, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल आपका कैसे रहेगा, ये अभी आपका क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। आपको जाना कहाँ है, नोज लेवल पे। फिंगर की पोजीशन क्या रहेगी, हल्का सा डायगनल। तो नीचे दिखा ये आप गाइडलाइन, तो गाइडलाइन दिखते ही आपको इसको कट करना है। ठीक है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल रीचेकिंग जरूर करनी है आप। हर एक सेक्शन को आपको देख के कट करना है। ये वाला है कट, ये वाला सेक्शन में मेरा हुआ। उसके बाद दोबारा से वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो देख लो आप, आपका जो कट है वो बहुत ज्यादा कम कट हो रहा है। और जब मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये रहेगा आपका शॉर्ट टू लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट टू लॉन्ग। तो अभी आप देख रहे हो ये आपका। ठीक है, इसमें आपने किया नोज लेवल पे है, लेकिन आपका ये शॉर्ट टू लॉन्ग पे चला जाएगा। ठीक है, फ्रंट से आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे ही आपको इस साइड का करना है। पहले हम फ्रंट का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बैक का कट करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट का भी आपको सेम ऐसे ही करना है। छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं। नॉच लेवल पे आके आपको उसको डायगोनल में कट करना है। फिंगर की जो पोजीशन रहेगा, ठीक है, वो आपको देखना है। जितना आपने उधर किया था इतना ही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, और ये आपका डायगोनल रहेगा, और उसके बाद आपको ये कट करना है।
जितना आपके फिंगर में है और जितना आपसे कट होता है उतना कट किया। अगर होल्डिंग में नहीं आ रहा है, लूज हो चुका है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम गाइडलाइन लेंगे। बाकी के हेयर को आप ऊपर सेक्शन क्लिप लगाओगे। तो ऐसे ही आप पूरा हेयर कट फ्रंट से भी ऐसे ही कंप्लीट करोगे। और आपका ये कट कहाँ हुआ है, नोज लेवल पे। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोई फेस फ्रेमिंग हेयर कट कहते हैं, और इसको फेदर कट कहता है। तो हमारा दोनों तरफ से कंप्लीट हुआ फ्रंट से। तो अब हम इसका विजुअल चेकिंग करेंगे कि हमारा जो कट है वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। आपका ये बिल्कुल सेंटर में आपको चेक करना है। ठीक है, आपका सेंटर में अगर ये दोनों चीजें बराबर आ रही है तो आपका कट सही है, अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो गलत नहीं है। ये जो छोटे छोटे हेयर है ये डम्मी के निकलते ही है। ठीक है, रियल बालों पे अगर ऐसा निकल रहा है तो वो आप एक बार विजुअल चेक करोगे, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर होगा वो आप कट करोगे। ठीक है, तो हमारा फ्रंट से कट कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बैक साइड से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैक साइड से कटिंग का जो मैंने सेक्शन बताया था वो क्या था, डायगोनल बैक सेक्शन। तो डायगोनल बैक सेक्शन आपका कैसे रहता है, आपकी ये सेक्शनिंग रहेगा। ठीक है, ये सेक्शन आपको लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको फ्रंट वाला सेक्शन को उठाना है। फ्रंट वाला सेक्शन आपने क्यों उठाया है, क्योंकि आपको गाइडलाइन चाहिए। आप पीछे वाले हेयर को कैसे कट करोगे, तो उसके लिए तो आपको गाइडलाइन चाहिए होता है। तो इसलिए हमने पीछे वाले हेयर को कट करने के लिए हमने आगे से गाइडलाइन को उठाया। अब जब हम इसको पीछे वाले हेयर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, जब हम आगे की तरफ इसको लेके जाएंगे तो नीचे की तरफ से आपको पहले वाला जो आपने कट किया था उसकी गाइडलाइन दिख जाएगा, ये दिखा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कट करोगे। तो अगर आपको लगता है सेक्शन बड़ा है तो छोटा इसको छोड़ दो, जाने दो उसको जहाँ जा रहा है। ठीक है, जो आपके होल्डिंग में आएगा कि वही कट करो। तो बैक साइड से हम भी हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही आपको एक छोटा छोटा सेक्शन को लेना है। इस वाले सेक्शन जो हमने कट कर लिया है इसको हम सेक्शन क्लिप लगाएंगे। तो बैक साइड से भी आपको ऐसे ही एक फाइन फाइन सेक्शन लेना है, डायगोनल बैक सेक्शन।
और इसको कट करने के लिए आपको फ्रंट से एक हॉरिजेंटल वाली सेक्शन लेना है, बिल्कुल हॉरिजेंटल में लिया है। फ्रंट से हॉरिजेंटल, बैक से डायगोनल, बैक सेक्शन। सेम इसको भी जैसे आपने फ्रंट का कट किया था ना, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल, सेम वही चीज आपको यहाँ पर फॉलो करना है, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल। जब आप फ्रंट में आओगे इसको लेके तो नीचे से आपको गैलन दिखेगा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर दोगे। सिंपल हेयर कट है, बस गाइडलाइन को फॉलो करो। और जब बैक साइड से कॉम्ब करते हो तो प्रॉपर कॉम्ब करना है, स्कैल्प से टच होना चाहिए। ये भी सेम आपको नोज लेवल पे लाके बैक साइड से नीचे से आपको गाइडलाइन दिखेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कट करोगे। ठीक है। अब इसको कट करने के लिए यहाँ पर जो आपने कट किया है सेम इसी की वापस ले लेंगे हम गाइडलाइन। थोड़ा हेयर को नीचे छोड़ देंगे, बाकी हेयर को हम ऊपर सेक्शन क्लिप से टाई कर देंगे। तो अब देख रहे हो आप बैक साइड से ये लास्ट सेक्शन है हमारा, मतलब तो यहाँ पर आपका कितना कट हुआ है, क्योंकि बैक साइड का जो हेयर था वो हमारा छोटा था लेकिन फ्रंट का बड़ा था। फ्रंट का हेयर बड़ा क्यों था, क्योंकि हमने स्ट्रेट हेयर कट किया था, और स्ट्रेट हेयर कट जो होता है उसके लिए हमें फ्रंट वाले हेयर को बैक की तरफ लेके जाते हैं। तो पहले हम फ्रंट वाले हेयर को बैक की तरफ लेके गए थे, इसलिए वो ज्यादा लंबा था, इसलिए हमारा फ्रंट का हेयर ज्यादा कट हुआ था, और बैक का हेयर अब कट नहीं हुआ। ठीक है। तो एक साइड से हमारा कंप्लीट हुआ है कट। सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से करना है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर किया है वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है। फ्रंट में लेके आया, नीचे से गैलन दिखेगा, और सेम उसी गैलन को फॉलो करके इसको आप कट कर दोगे। इस सेक्शन को आप सेक्शन क्लिप करवाओगे। ये भी आप फ्रंट में ले जाके, मतलब आप सभी सेक्शन को बस फ्रंट में ले जाके कट करो। ठीक है। ये है गाइडलाइन, और अब हम इसको
ठीक है, मैंने कॉम किया, फ्रंट में हेयर को लेके आया। कौन से हेयर छोटे हैं, जो बड़े हैं, ये वाले, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हमारा कट कंप्लीट हुआ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फाइनल लुक। अगर मैं इसकी लेयर की बात करूँ, तो उसके अंदर आपको लेयर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लेयर स्टार्ट हुआ है और एंड तक ये पूरा लेयर ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लेयर स्टार्ट है, और ये सारा आपको लेयर ही मिलने वाला है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, तो फ्रंट से कैसे लगने वाला है। तो आपको ये इन्वर्ट करना है, मतलब हल्का सा आपको अंदर की तरफ, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, फिलहाल मैं कॉम के साथ ही कर रहा हूँ, पहला ब्रश के साथ। तो आपको ये पूरा ब्लो ड्रायर के साथ स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो ये हमारा फेस ट्रेनिंग हेयर कट है। तो किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। टेक्सचराइजिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आपको करना होता है टेक्सचराइजिंग। तो कैसे करना है, आपको कॉम को ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉम करते हुए आप पूरे हेयर को एक ही बार में होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद आप इस सेक्शन को
हॉरिजॉन्टल मतलब आपके फिंगर होना चाहिए, और लास्ट में आके अपने फिंगर को आप पूरा राउंड ऐसे बना लोगे। ठीक है, तो एक ये फूल होता है ना, फूल की तरह ऐसे बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी को ही आपको टेक्सचराइजिंग करनी है। जो भी आपको नजर आ रहा है कि आपका ये ज्यादा हैवी है, तो वहां से आप इसको ऐसे सेंटर से बीच बीच में कट करना है। ठीक है, और इसको राउंड घुमाना है। अगर आपने एक की तरफ रखा और सिर्फ सीधे सीधे को चलाया, आपका कट गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसको पूरा इसे राउंड घुमाते रहे और आप कट करो। ठीक है, ये चीज निकल गया है। और ये आपका टेक्सचराइजिंग रहता है। इस साइड से भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें ब्लो ड्रायर यूज नहीं करते। अगर करते तो मैं आपको जरूर दिखाता। तो ये हमारा फेदर हेयर कट था। फेदर हेयर कट को कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को आज बताया है। किसी को कोई डाउट हो तो उसमें आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, किसी का कोई डाउट? हेलो सर। हेलो, हाँ जी। सर, टेक्सचराइजिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर हेयर टाइप होना चाहिए, जैसे स्किन नेचर पे या कौन से बालों के ऊपर टेक्सचराइजिंग होता है? अच्छा, टेक्सचराइजिंग ना आपको थिक हेयर पे लेना है। अगर आपने पहले ही बालों में बहुत ज्यादा फाइन हेयर है, ठीक है, अगर आपने टेक्सचराइजिंग वहां किया है, तो हेयर ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा पूंछ से बन गया। तो जहाँ हैवी नजर आते हैं हेयर, वहीं पर आपको सिर्फ टेक्सचराइजिंग करनी है, बाकी और कहीं नहीं करनी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि मैंने ये कट सर कल किया था, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे आगे के बालों के बराबर ही अब पीछे के कर दो। अब वो दोबारा आए हैं क्लाइंट, तो सर कैसे करूं अब? पीछे तो वी लुक आ रहा है ना, पीछे का लुक। तो आगे के हेयर के जितना ही मतलब समझा नहीं, मतलब आगे के जितना आपने कट किया सर था पीछे वो उतना लेंथ ही कम आपको कराना पूरा। चाह रही हैं हम। काफी लेंथ कह रही है, जितनी कम कर सको अब कर दो। मुझे शॉर्ट चाहिए और। ठीक है, तो ऐसे हेयर पे आप कर सकते हो, जैसे बैक साइड से आपने कुछ 45 डिग्री पे कट कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने लॉन्ग शेक आपको बताया हो ना सतनाम जी। हाँ जी सर। सर ठीक है, मैं ना तो फेदर कट बैक कर साइड से चुकी हूँ लॉन्ग उनके। शेक। सब फेदर कट हाँ उनके हाँ। कर चुकी हूँ, कट उनको पसंद आ गया है। बट जब वो घर गई तो उनके बच्चों ने बोला मम्मी और कम करवाओ इसको। तो अब क्या सर, पूरा कट फिर से करूं, पीछे से लॉन्ग शेक लूं या फिर आगे फेदर रहने दूं, क्या करूं सर? नहीं, अब मुझे ये बताया, आपने फ्रंट पर कितना कट किया था? इतना कट किया था या सर इससे कम? इतना चिन से लंबा ही रखा था थोड़ा सा, बट छोटे करा लिए उन्होंने काफी, उन्होंने। और काफी हैवी तो बाल है उनके। तो अब क्लाइंट फ्रंट वाले जितना ही चाहता है इतना ही कट करवाना चाहता है। हाँ जी सर, बिल्कुल बराबर चाह रहे हैं। अब वो तो आगे वो तो लेकर फिर आती हूँ ब्लंट तो कट में आ बराबर आता ही जाएगा नहीं ना। है। तो फिर हाँ ब्लंट में करूँ? अब पूरा इक्वल हाँ कर दूं, बिल्कुल। ब्लंट आ जाएगा। ये तो, हाँ, फिर इनसे जो भी फिर वो रेफरेंस फेदर पिक्चर हट होगा ना जाएगा पहले सर, वो है ना? मांगना। सर हाँ, फिर फेदर तो फेदर हट हटेगा ही जाएगा, फिर। फिर से करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक फेदर है। तो और हट सर ही जाएगा। स्मूथनिंग वाला बाल भी है, स्मूथनिंग पे शायद फेदर जाता भी नहीं है ना सर? हाँ बिल्कुल, नहीं जाता। तो आपने किया ही क्यों उसको?
सर मुझे ये बात बाद में याद आई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था मेरे बोटॉक्स किया हुआ है, वो भी 8 महीने पहले। बाद में जब मैंने उनके बालों को देखा, उनका टेक्सचर देखा, तो मैंने कहा ये तो स्मूथनिंग वाला बाल है। तब उन्होंने बाद में बताया कि हाँ ये स्मूथनिंग वाला बाल। चलो, और तो किसी को ठीक कोई है, मैं डाउट उनका है? ब्लंट कर दूंगी। हेलो सर। जब हाँ बोलिए। सर आपने बैक का सेशन आगे जब लेके आए थे आप नोज पे, तो आपने फिंगर डायगोनल रखी थी या हॉरिजॉन्टल? हाँ, देखो जब हमने फ्रंट का कट किया था तो कैसे रखा था, डायगोनल रखा था। ठीक है। डायगोनल रखा तो था आपने। हाँ, अगर हम बैक का भी फ्रंट में लेके आ रहे हैं तो डायगोनल ही रखना पड़ेगा। अगर हमने हॉरिजॉन्टल रखा तो वो नीचे वाली गाइडलाइन ही कट हो जाएगा। नीचे वाली गाइडलाइन को फॉलो करना है ना हमें। ठीक है, तो वो हाँ वाला हेयर कट आपको डायगोनल ही दिखेगा, नीचे वाला तो नीचे वाले को देख के आपको ऊपर वाला कट करना है, तो ऊपर वाला आपका डायगोनल में ही कट रहेगा, हल्का हल्का सा। मतलब जितना आप फिंगर को डायगोनल रखोगे उतना ही कट रहेगा। ओके सर। ठीक हेलो है, तो सर। आगे चले दूसरा कट पे। हाँ जी बोलिए। सर मैं जब पहले कट करती थी ना, तो मैं कान के ऊपर लास्ट वाले सेक्शन को लेकर आती थी, मतलब कान के ऊपर ही सारे सेक्शन सीधे सीधे कट करते थे। तो वो गलत है क्या सर, कट करना? मेरी आवाज कट हो गया होगा। अब आपको जो ये वाला जैसे कान है, हम्म। मतलब आपको ये वाला सेक्शन को ऐसे ऊपर से नहीं लेके जाना। ठीक है, तो आपको ये अंदर से लेके जाना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कट करना है ये वाला। अगर आप ऐसे ओके। करके करोगे तो वो हाँ यहाँ पर आप अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाओगे। हो सकता है ये वाला सेक्शन आपका ऐसे रह जाए, तो जिससे आपका वहां अच्छा। से छोटा वहां से बड़ा हो सकता है, तो इसलिए आप ऊपर से लेके हाँ जाओ सर, और खूब अच्छे रिजल्ट से अच्छा नहीं आता। फॉर्म करो। हम्म। ओके, थैंक यू ठीक सर। है। चलिए, अब हम एक बार डिग्री को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बाकी के कट कल मैं आपको बताऊंगा। तो डिग्री जो होता है हमारा, मेरे पास एक क्लाइंट आया जिनका हेयर बहुत ज्यादा फाइन हेयर है, बहुत ज्यादा पतले बाल है, लेकिन उनको हेयर कट कराना है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फाइन हेयर वाले क्लाइंट आते हैं जिनके बहुत ज्यादा पतले बाल हैं, उस पे आप कौन सा हेयर कट कर सकते हो जिसमें आपके बाल पतले ना नजर आए। ठीक है, जितना आप डिग्री को मतलब बालों को उठा के कट करोगे उतना जो वेट होता है वो निकलता है। जितना आप अभी आपने जैसे मैंने स्ट्रेट हेयर कट किया है, तो स्ट्रेट कट में आपका हेयर जो होगा वो हैवी नजर आएगा। जैसे जैसे मैं इस डिग्री को ऊपर करता रहूंगा, वेट हमारा निकलता रहेगा, बाल बहुत ज्यादा पतले नजर आएंगे, लेकिन लेयर भी आपको उतना ही नजर आएगा। तो जितने बालों में लेयर होगा उतना ही बाल एक तरीके से आपका बाल पतला भी नजर आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पतले बाल हैं तब भी आप बिल्कुल ही जो मैंने हेयर कट आपको सिखाया है वही हेयर कट कर रहे हो, नहीं। आपको बालों का टेक्सचर को देखना है। ठीक है, बालों की थिकनेस को देखना है, बालों की थिकनेस कैसी है, बाल थिक है फाइन है कैसे है।
ठीक है। अगर हेयर बहुत ज्यादा फाइन है तो आप 0 डिग्री पे कट करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके बालों पे सिर्फ 0 डिग्री ही कट कर सकते हो, नहीं। आपका जो नेक वाला एरिया होता है, ठीक है, इतना जो ऑसिपिटल जो बोन है, इसके नीचे वाला जो एरिया है, इसको आप 0 डिग्री पे कट कर दो, ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज हैवी दिखाना है। अगर ये चीज हैवी नजर आएगा तो आप ऊपर चाहे डिग्री को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर ही डिग्री को बढ़ा के कट कर दिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पतले हेयर नजर आएंगे, और ऊपर वाला भी आप डिग्री पे कट करोगे वो भी पतले नजर आएंगे। तो जो मैं सब आपको बताना चाहता हूँ वो समझ आ रहा है। अगर क्लाइंट के बहुत ज्यादा फाइन हेयर है लेकिन आपको लेयर हेयर कट करना है, आपको उसमें स्टेप देना है, तो आप क्या करोगे, नेप एरिया को, जो आपका ऑसिपिटल जो बोन होता है, यहाँ पर आपकी हड्डी जो होती है, उतने एरिया को, मतलब नीचे नीचे एरिया को आप क्या करोगे, 0 डिग्री पे कट करोगे। और ऊपर वाले एरिया को आपको क्या करना है, जो भी आपको डिग्री देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा है ये 0 डिग्री, तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 0 डिग्री पे कट करूंगा तो जो हेयर है वो हैवी नजर आएगा। हेयर कैसे नजर आ रहा है, हैवी, ठीक है। अगर मैं इसी हेयर कट को, थोड़ा मैं इसको हाफ कर लेता हूँ। अगर मैं इसी हेयर कट को, अभी देखो हैवी है, मैं थोड़ा डिग्री को उठा के कट करूंगा। अब जो मेरी लेयर होगा, जो मेरा छोटे बाल है, ये वाला जो हेयर है जो हमने स्ट्रेट कट किया था, छोटा हेयर कौन सा है हमारा, ये वाला। और हमारा बाल यहाँ से अगर मैं कट करूंगा तो कितना कट होएगा, ये पूरा हेयर कट आपका जाएगा, ठीक है। तो जितना आप डिग्री को उठा के कट करोगे उतना ही लेयर बढ़ेगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा, आप देख रहे हो हेयर जो है वो कम कट होएगा, ठीक है। जितना मैं ऊपर लेके जाऊंगा, हेयर जो होगा वो ज्यादा कट होगा, लेकिन उतना ही आपको लेयर भी मिलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कट करता हूँ, ठीक है, अब हमारी जो लेंथ होगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन बालों में लेयर जो होगी वो आ जाएगी, और बालों का बाल बहुत ज्यादा फाइन आपको नजर आएंगे, पतले आपको नजर आएंगे, ठीक है। अब देख रहे हो और पहले आप देखते हो, देख रहे हो अब। और ये हमारा वो है जो हमने स्ट्रेट कट किया था खाली, इसमें ये है भी, और लेंथ आपको ये बराबर ही मिलेगा, क्योंकि हमने नीचे वाले गाइडलाइन को देख के ऊपर का कट किया था। तो यहाँ पर आपको ऐसा मत करना है कि जो मैंने हेयर कट आपको सिखाया है वही आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, नहीं। आपको पहले लेंथ को देखना है, सॉरी, हेयर का टेक्सचर देखना है, ठीक है। ये वाले हेयर को आप, बहुत ज्यादा मेन पार्ट होता है ये वाला एरिया, नेप वाला। तो अब हम डिग्री की बात करते हैं। अगर मैं इस सेक्शन को, मतलब इस डी को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इसका पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इस वाले सेक्शन को अगर मैं यहाँ पर लेके कट करता हूँ तो ये कौन सा डिग्री हुआ, 90 डिग्री,
अगर मैं इसको और भी ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो डिग्री होगा वो और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो थोड़ा आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे उल्टा नजर आएगा। ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, हमारी डिग्री जो होगी वो बढ़ती रहेगी। 90 से जैसे मैं 110, 120, 130, 140, 160, और यहाँ पर मैं 180 पे आ चुका हूँ। ठीक है। और जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ लेके जाओगे, तो आपका जो डिग्री है वो कम होता रहेगा। तो जितना आप डिग्री को मतलब अपने हेयर को उठा के कट करोगे, उतना आपका जो बाल है वो ज्यादा भी कट होएगा, आपको लेयर भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन बाल फाइन नजर आएगा। तो आप हैवी हेयर पे जितना मर्जी उठा के कट करो, लेकिन अगर आपने फाइन हेयर पे ज्यादा डिग्री दिया, तो बाल और भी ज्यादा पतले हो जाएंगे। अगर क्लाइंट हेयर कटिंग करवाना चाहता है और वो चाहता है कि हेयर कटिंग से बाल हैवी हो जाएंगे, तो अगर आपने डिग्री ज्यादा दे दी तो हैवी नहीं, और भी ज्यादा पतले हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ का 90 डिग्री अलग रहता है। अगर मैं इस टॉप की बात करूं, ठीक है, क्योंकि हेड जो है वो हमारा राउंड में आता है, तो इसका पॉइंट कहाँ है? 90 डिग्री यहाँ है। अगर मैं इस हेयर की बात करूं तो इसका 90 डिग्री हमारा रहता है ये वाला। ठीक है। तो सभी हेयर का 90 डिग्री अलग रहता है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो उसका 90 डिग्री अलग रहेगा। ठीक है। तो जब मैं हेयर कटिंग आपको कर करके दिखाऊंगा, तब आपको और भी चीजें डीपली आपको समझ आता रहेगा। फायदा हेयर कट जैसे आपको समझ आया है, आप सभी को समझ आया ना फेदर हेयर कट, जो आज मैंने हेयर कट बताया है। ओके। तो फेदर हेयर कट जो है ये आपको ना एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। हर एक हेयर कट की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है। आप कहीं सीखने भी जाओगे ना, देखने के बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ दिनों के बाद जैसे हमारी क्लास खत्म होएगा, तो 15-20 दिन बाद आप उन हेयर कट को भूल जाओगे। और नोट्स बनाओ उसको, उसके जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करो। एक हेयर कट को आप 2-2, 3-3 बार करो। ठीक है। ओके। तो डिग्री जिसको भी समझ नहीं आई है वो मुझे बताए। डिग्री आप सभी को क्लियर है? ओके। डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वेट किया है कटिंग की क्लास के लिए। आप सभी को समझ आ रही है? ओके। तो मैं एक बार डिग्री को दोबारा से समझा देता हूँ। अगर मैं इस हेयर की बात करूँ, हेड हमारा कैसे है? ऐसे राउंड जा रहा है, पूरे राउंड में है ना। तो अगर मैं इस हेयर की बात करूँ, इसका 90 डिग्री कहाँ होगा? सिंपल सी बात करता हूँ मैं, जैसे आप रॉकेट लगाते हो, दिवाली पे रॉकेट जब आपने ऐसे लगाया, तो जिसका जहां पर उसका फेस रहेगा वो वहीं पर ही जाएगा ऊपर, है ना। अगर आप उसको टेढ़ा करोगे तो वो टेढ़ा ही जाएगा। ठीक है। तो जहां पर इसका 90 डिग्री होगा, इसका 90 डिग्री कहाँ है? इधर है, जहां पर बाल पूरा खींच रहा है। ठीक है। तो
ये वाला जो एंगल है इसका 90 डिग्री यहाँ है, क्या इसका 90 डिग्री यहाँ हो सकता है? नहीं होएगा, क्योंकि अगर हम इस वाले डी को यहाँ पर पॉइंट पे रखते हैं और देखते हैं ये 90 डिग्री की 180 डिग्री पे जा रहा है ये वाला हेयर, ठीक है। और इसी का ही हेयर जो ये वाला ऊपर वाला हेयर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका 90 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊंगा इधर, तो इसका जो डिग्री है वो 180 डिग्री है। तो ऐसे ही सभी का जो डिग्री होता है वो अलग रहता है। एक बार आप इसको अच्छे से डी को अच्छे से देखना, और आपके पास होगा ही छोटा डी जो होता है, वो आप देखना 80 डिग्री 90 डिग्री ये कहाँ कहाँ रहता है। जितना आप डिग्री को ऊपर बढ़ाओगे उतना बालों में लेयर आएगा। 0 डिग्री पे आपको लेयर नहीं मिलता, बाल हैवी नजर आता है। 45 डिग्री पे लेयर कम मिलेगा, बाल हैवी नजर आएगा। 45 डिग्री से जितने भी ऊपर वाले हेयर कट होते हैं उसमें लेयर आपको ज्यादा मिलता रहेगा, लेकिन बाल उतना ही पतले होते रहेंगे। तो आप पतले बालों पे 45 डिग्री भी हेयर कट कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। नोज लेवल पे जब आपने कट करते हो ना, जब आप पहले एक गाइडलाइन क्रिएट करते हो, फर्स्ट आपने जो गाइडलाइन क्रिएट किया है उसको आपको हॉरिजॉन्टल कट करना है, और उसके बाद जो भी आप कट करोगे वो आपको डायगोनल कट करना है। हल्का सा डायगोनल, इतना भी ज्यादा डायगोनल मत रखना, बहुत हल्का सा लाइट सा डायगोनल रखना। चलिए मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई डाउट हो तो मैं इसे क्लियर कर सकता है, फ्रंट क्लास को ओवर करते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? हेलो सर। हेलो, हाँ जी। सर मुझे फ्रेंचेस और कॉटन बैंक्स में और बैंक्स में प्रॉब्लम जाती है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हम उसको भी कवर करें। और सर नेचुरल इन्वर्जन जो करते हैं, हेलो, क्या करते हैं? जैसे आपने जो फेदर कट बोला उसका नाम फॉरवर्ड ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, उसको फॉरवर्ड ग्रेजुएशन बोल सकते हैं ना। हाँ, और जो उसको नेचुरल फॉरवर्ड। नेचुरल नेचुरल इन्वर्जन होता है जो 90 डिग्री में ऊपर कट होता है, जो टॉप का हेयर होता है वो ऊपर कट होता है। अभी हाँ, जो मैंने फेदर कट किया उसको कह रहा हूँ आप? मैंने फेदर कट नहीं किया वो, मुझे कंफ्यूज हो रहे थे वो कट। नहीं, फेदर कट में तो कंफ्यूज ओके, नहीं है। अच्छा। जो अभी अभी मैंने और कोई भी कट नहीं करा है, सिर्फ मैंने आज आपको फेदर कट बताया और बाकी डिग्री बताया मैंने कि आप 90 डिग्री पे कट कर सकते हो। हाँ, वो कोई कट नहीं था। और सर मैं क्या बात कर रहा, जैसे कोई कोई कस्टमर जो हेयर स्टाइलिस्ट होता है जो कस्टमाइज करके दो तीन हेयर जैसे कट को एक कट में लाके कट करते हैं, जैसे कोई नेचुरल फॉरवर्ड ग्रेजुएशन वन दिन, जैसे तीनों को मिलके एक हेयर कट करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप, वो मैंने आपको बताया और ना जो कि बालों को और, देखना होता है बाल कैसे है। और जैसे ये हेयर कट आपने बताया जो किसी किसी को डायरेक्ट फॉरवर्ड जैसे फेदर कट दे दिया तो हो सकता है क्या? हर किसी लेयर को आ नहीं हो जाएगी सर? सकता। अगर किसी के बहुत ज्यादा फाइन हेयर है, पतले बाल है, तब आप ये वाला हेयर कट करोगे तो और भी ज्यादा पतले हेयर नजर आएंगे। ये वाला हेयर कट आपको एक तो नेचुरल स्ट्रेट बालों पे करो या वेवी हेयर पे करो, और जो टेक्सचर होना चाहिए, जो जो थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, जो बालों का मोटाई होता है वो आपका नॉर्मल हो या फिर थिक हो, फाइन हो पर। और डेंसिटी सर? डेंसिटी भी नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल और हैवी। और ज्यादा डेंस हो रहा है तो? क्या चीज हुआ? लो डेंसिटी ज्यादा हुआ डेंस तो नहीं, हाई डेंसिटी हुआ तो? कर सकते हो, उस पे भी हाई पे कर सकते हो, नॉर्मल पे कर सकते हो, लेकिन कम वाले पे आपको नहीं करना है। जिसकी कम डेंसिटी होती है उस पर आप हाँ। कम से कम डिग्री दो।
मतलब 45 डिग्री दे सकते हो, 60 डिग्री आप कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा ना करो। ओके सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर ये इसको लेजर कट भी कहते हैं क्या, कि लेजर कट आ, अलग होता है? देखो, अब इसको फेस ट्रेनिंग हेयर कट भी कहते हैं, इसको जी। लेयर हेयर कट भी कहते हैं, ठीक है, ओके। इसको फेदर हेयर कट भी कह देते हैं, हम्म। और भी अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, बाकी ज्यादातर मैंने यही सुना है। जी। तो सर मतलब लेजर भी कह सकते हैं ना इसको? अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे लेजर कट कराने, तो मैं क्या डिफरेंस बताऊंगी? क्लाइंट कुछ भी कह सकता है, ठीक है, लेकिन आपको उसका जो भी पिक्चर है वो आपको देखना है कि आपको किस टाइप का कट चाहिए। एक बार आप फोटो दिखाओ, क्योंकि उनके माइंड में कुछ चल रहा होता है और वो बोलते कुछ है। हम्म। ठीक है सर, ओके। तो उनको नहीं पता होता, ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से पहले कंसंट्रेशन करनी है, एनालाइज करनी है। चलिए फिर क्लास को कवर करते हैं, और बाकी बहुत सारे हेयर कट है जो हम अभी कवर करेंगे, और सभी हेयर कट मैंने फालतू के नहीं डाले हैं, बहुत मेन मेन हेयर कट को डाला हुआ है, जो आप हर क्लाइंट को, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस क्लाइंट को ये वाला हेयर कट करो, आप आराम से करो, और बहुत अच्छा हेयर कट लगने वाला है, ठीक है। तो क्लास को कवर करें। थैंक यू क्लास सर। को कवर करें। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।